अंधेरा हो गया और 6 बजे तक ही वक्त प्रचार का बचा है। सारी बात मुझसे पहले भी कही गई है और आप खुद समझदार हो, आप भी समझ गए हो क्या करना है। आपने चौधरी अजीत सिंह जी को ताकत दी और उन्होंने अपने कलम का प्रयोग करके ये सोचते हुए काम किए कि आपके आने वाली पीढ़ियों को फायदा कैसे पहुंचेगा। मुझे याद है वह दिन जब वे भी सांसद थे और एक टर्म मथुरा से मैं एमपी बना था, लोकसभा में उनके साथ काम किया और मैं तो घर पे उनको देखता था। आप सबका लाड प्यार तो था, लेकिन घर के मुखिया के तौर पर जितनी चिंता घर के मुखिया अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए करते होंगे, उसी अंदाज में चौधरी साहब चिंतित बहुत रहते थे और आपका बहुत दबाव उन पे रहता था। हमेशा यही चिंता होती थी, गन्ने का भाव जैसे घोषित हो गया कि नहीं इसमें तो लागत नहीं पूरी हो रही, फलानी मिल पे जो है किसान धरने पे बैठे हैं, क्या समाधान निकाला जा सकता है। सुबह हो रात हो लोग आते थे, अपनी समस्या रखते थे और उनकी बातों को अपने दिल में बैठाने का काम। राजनीति में बहुत नेता आपने देखे होंगे, जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह जी अपनित्व की भावना के साथ आपके लिए काम करते थे, ऐसे नेता बार बार आपको मिलने वाले नहीं हैं। और मैं उनके परिवार से ही हूं, मैं लेकिन खुले मन से कह रहा हूं, मैं जानता हूं चौधरी चरण सिंह जी के बाद आपने मौका दिया चौधरी अजीत सिंह जी को और ताकत दी, लेकिन बहुत लोग ये सोचेंगे भाई जो चौधरी साहब ने काम कर दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी अजीत सिंह जी को वो मौके शायद नहीं मिल पाए। और उनके बाद आपने मुझे पगड़ी बांधी है, आज मैं अपने इस दल का अध्यक्ष हूं, लेकिन खुले दिल से मैं कह सकता हूं कि जितने काम चौधरी अजीत सिंह जी आपके लिए कर गए, जीवन भर भी लगाकर मैं उतने काम आपके लिए शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हर पीढ़ी को, हर आने वाली पीढ़ी को अपने रास्ते बनाने होते हैं। जैसे आपके घर के बालक हैं, नौजवान हैं, ठीक है आपकी खेती है, लेकिन आप देखते हैं वो भी उस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके 4 बीघे 6 बीघे 10 बीघे में गुजारा आने वाले दिनों में होने वाला नहीं है। वे अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरा जो रास्ता है वो गांव के पगडंडियों से होके ही गुजरेगा। मेरा रास्ता आपके बीच से निकलता हुआ ही जाएगा। मैं आपसे बस इतना कहने आया हूं कि जितनी चिंता चौधरी अजीत सिंह जी आपके लिए करते थे, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी सोचूं कि आपका अहित और हित क्या है। एक मौका आपको मिल रहा है, पूरे प्रदेश को वो जनता को नहीं मिल रहा, वो खतौली की जनता को मिल रहा है। जो कुछ भी बीते दिनों में हुआ, पिछले चुनाव में आपने प्रयास किए, कुछ ही वोटों से रह गए, बहुत लोगों को मलाल होगा। अब उस बात को भुलाकर हमें आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में 255 विधायक जीते थे, सरकार तो है, अब 255 के एक घटके 254 हो गए और 254 के वो चाहेंगे कि 55 हो जाए फिर दोबारा। आपको क्या मिलेगा उसमें? आपको क्या लाभ मिलेगा? लेकिन आपकी कीमती वोट जब गठबंधन के पक्ष में जाएगी और विपक्ष का हौसला बढ़ेगा, तो आपकी वोट की कीमत आपको मिलेगी। जब आप मुझे ताकत दोगे और हमें सत्ता मिलेगी, अगर मैं आपके काम नहीं आया तो मेरे पास कोई बहाना नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके पास भी कोई बहाना नहीं है। पिछले साल 26 सितंबर को गन्ने का मूल्य तय हो गया था। आज क्या तारीख है? बताओ क्या तारीख है? 1.5 महीना लेट चल रहे हो पिछले साल के मुकाबला। आज अगर गन्ने का भाव घोषित नहीं कर रही सरकार, क्या इन पे कोई बहाना है?
37 लाख नौजवानों को चंद नौकरियों के लिए यूपी पेट की भर्ती के लिए बुलाया गया। कहां कहां सेंटर बनाए, मुजफ्फरनगर के बच्चे कहां कहां गए और कैसे घर लौटे। नौकरी अगर समय पे नौजवानों को नहीं मिल रही, सरकारी विभागों में जगह पड़ी है, भर्ती हो नहीं रही, क्या बहाना है बीजेपी के पास। और ताकत इनकी जरूरत इनको नहीं, और खुराक इनको मत दो। जिस तरह ये सांड खुले छुट्टे जो आपके खेत बर्बाद कर रहे हैं वो भी अनगिनत हैं, और इनकी भी संख्या ज्यादा। जो लखनऊ विधायक जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी कोई गिनती नहीं, कोई पूछ नहीं है। और विपक्ष का एक विधायक और बनेगा तो भाईचारे को बनाए रखने के लिए, गन्ने के पेमेंट के विषय पे हो, या जो मीटर आपके खेत पे लग रहे हैं, बिजली के बिल भारी आ रहे हैं, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, या सड़क बनते बनते उखड़ती जा रही है पीछे से, इन सवालों को लेकर जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल का विधायक लड़ सकता है, भिड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो पूंछ दबाकर वहां बैठा रहेगा, उसकी गिनती होने वाली नहीं है। तो अब समय हो गया। मैंने कहा खुले मन से, मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। अगर मेरे हाथ में ताकत हो और आपको लाभ ना पहुंचे, और आने वाली 5 तारीख में आप पे भी कोई बहाना नहीं है। 100% मतदान करना है आप सबको। मतदान करोगे नहीं करोगे? विपक्ष को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? लोकदल का चिन्ह चुनाव हैंडपंप को चलाओगे कि नहीं चलाओगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।